इन सबके बीच इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शराब घोटाले केस में सिसोदिया गिरफ्तार। लंबे समय से उनसे पूछताछ की जा रही थी और लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 8 घंटे तक, करीब 8 घंटे तक सिसोदिया से पूछताछ हुई। शराब घोटाले से जुड़ी ये पूछताछ जो लंबे समय से जारी थी और लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त ये बड़ी खबर। और जब वो पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया जा रहे थे तब भी इस बात का अंदेशा कहीं ना कहीं उनको था, इसीलिए वो कह रहे थे कि अगर मुझे जेल भी जाना पड़े, कई दिन वहां गुजारने भी पड़े तो उससे कोई गुरेज नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर बड़ी मुखर रही है कि अरविंद केजरीवाल से केंद्र सरकार डरती है और शायद इसीलिए मनीष सिसोदिया को इस केस में फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार ये बयान देती रही है, लेकिन इन सबके बीच ये बड़ी जानकारी देखिए किस तरीके से चक्रव्यूह जो था, किन किन मामलों का और किस तरीके से ये पूरा मामला उनको अपने अंदर घसीटता चला गया। ये ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखिए। इंपोर्टेड बियर के दाम घटाए, ये आरोप लगा। पुराने व्यापारियों को ज्यादा फायदा पहुंचाया गया और जिसके बाद शराब घोटाला उजागर हुआ। और इस पूरे केस में बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रुमान उल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रुमान, गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित आबकारी घोटाला मामले में। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में सबसे मुख्य पॉइंट यह है कि एक ब्यूरोक्रेट के द्वारा 164 का बयान दिया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि मनीष सिसोदिया के इंस्ट्रक्शंस पर ही आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया। इस पूरे मामले में आरोप है कि किकबैक लिए गए और गलत तरीके से उन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी और मैन्युफैक्चरर को भी आबकारी नीति चेंज करके गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया, जिसके बदले में मोटी रकम ली गई। इससे पहले इस पूरे मामले में दिनेश अरोड़ा जो इसमें आरोपी है वो सरकारी गवाह बन चुका था, उसके भी बयान थे। मनीष सिसोदिया से करीब 9 घंटे अक्टूबर के महीने में भी पूछताछ हो चुकी थी। उनके जो बयान थे और साथ ही साथ अभी मंगलवार को ही सत्येंद्र जैन से भी सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ की थी। सभी बयानों जो आरोपियों के बयान थे, उनके डिजिटल एविडेंसेस जो मनीष सिसोदिया के यहाँ से कंप्यूटर भी जब्त किया गया था, साथ ही कई इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल रुमाना। लेकिन इन सबके बीच ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि 8 घंटे तक ये पूरी पूछताछ चली, यानी कि सीबीआई ने हर पहलू को जांचा परखा होगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी की है। देखिए, बिल्कुल सीबीआई सूत्रों का कहना है कि तमाम आरोपियों के जो बयान थे उनको कन्फ्रंट कराया गया। मनीष सिसोदिया के सामने तमाम डॉक्यूमेंटेशन में जो सबूत थे, इसके अलावा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो थे वो सभी सामने रखे गए, उनसे पूछताछ की गई। जिसमें सबसे मुख्य पॉइंट ये था कि ब्यूरोक्रेट के द्वारा 164 का दिया गया बयान, जिसमें कहा गया था कि मनीष सिसोदिया के इशारे पर ही आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया और पूरी नीति बनाई गई थी। वो उससे रिलेटेड भी कई सारे सवाल थे जो मनीष सिसोदिया से पूछे गए। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि बहुत ऐसे सवाल हैं जिसे सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया की तरफ इशारा करते हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं गिरफ्तार करने के लिए। और भी ऐसे कई चीजें हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन की जानी है और बिना कस्टडी में लिए वो इन्वेस्टिगेशन होनी संभव नहीं थी और इसी के चलते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। आम आदमी पार्टी तो ये बार बार कहती रही है कि पूछताछ तो मात्र एक औपचारिकता है, गिरफ्तारी तो होनी तय है। देखिए, चूंकि इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे, मनीष सिसोदिया समेत 36 आरोपी हैं। बहुत सारे लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। ईडी भी इस पूरे मामले में पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कई आरोपी ईडी के रिमांड पर भी हैं, उनसे भी पूछताछ ईडी कर रही है। सत्येंद्र जैन भी इस समय तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद हैं, जिनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी। आम आदमी पार्टी के द्वारा हालांकि आज सुबह से ही ये कहा गया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले भी जब अक्टूबर महीने में मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी तब भी यही बात सामने आई थी। मनीष सिसोदिया से तब 9 घंटे पूछताछ की गई थी और उसके बाद मनीष सिसोदिया को घर जाने दिया गया था। पिछले संडे को मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था, सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन देकर बुलाया था, लेकिन उन्होंने दिल्ली के बजट बनाने का हवाला देते हुए समय मांगा था और इसी के चलते आज मनीष सिसोदिया सुबह सीबीआई के दफ्तर में पहुंचे थे। जानना चाहेंगे क्या सीबीआई की तरफ से क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई, क्या पुख्ता सबूत मिले हैं? स्टेटमेंट अभी नहीं आया, लेकिन सीबीआई सूत्रों का कहना है कि 164 के ब्यूरोक्रेट के दिए गए बयान में जो मनीष सिसोदिया का नाम सामने आया था और साथ ही साथ कई डॉक्यूमेंट्स के तौर पर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी सामने आए थे, जिनको कन्फ्रंट कराया जा रहा था मनीष सिसोदिया से, जिसमें कई सारी चीजें ऐसी थी
जिसके जवाब वो नहीं दे पाए और पर्याप्त सबूत सीबीआई का कहना है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए अब सीबीआई के पास है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफी समय से चल रही है। इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया से एक बार पहले भी 9 घंटे पूछताछ हो चुकी है। ठीक है रुमानुल्लाह, आपको रोकना चाहूंगी। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? हालांकि आम आदमी पार्टी को तो पहले से ही पता था गिरफ्तारी होनी है, लेकिन एक लंबी पूछताछ हुई है और उसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी। देखिए, लगभग 8 घंटे की पूछताछ हुई है और आम आदमी पार्टी जिस बात की आशंका जता रही थी वो सच साबित हुई है। उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार कह रही थी पिछली बार से ही कि यही जो सीबीआई है करने जा रही है। अब ये पूरा मामला भी आप समझ लीजिए कि इससे पहले जो शराब नीति है वो जब लाए थे उप मुख्यमंत्री, तो वो पूरा इंचार्ज थे और यही बात जो है वो कही गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उप मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि उस पूरी पॉलिसी में कुछ भी गलत नहीं है और दोबारा से रिफ्रेश पॉलिसी भी वो लाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये अब गिरफ्तारी हो गई है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी अगला कदम क्या उठाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम के बाद पार्टी जो है वो साथ खड़ी है। खुद मुख्यमंत्री जो है वो ट्वीट करके कह चुके हैं कि मनीष सिसोदिया के साथ हम खड़े हैं और ये राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी से बताया जा रहा है। अब सीबीआई का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी तक की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। अब जब ये ब्यूरोक्रेट का हवाला देके, ब्यूरोक्रेट के बयान का हवाला देके ये गिरफ्तारी की गई है, तो देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या निकल के सामने आता है। लेकिन मनीष सिसोदिया बार बार ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि किसी भी प्रकार का घोटाला और घपला इसमें नहीं है। फिर पूछताछ में ऐसा क्या मिला कि ये गिरफ्तारी हुई और पूछताछ भी 8 घंटों तक चली है? देखिए, जैसे रुमान बता रहे थे कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि गिरफ्तारी हुई है और कुछ सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया ने नहीं दिए। हालांकि जो हमारी बात हो रही थी, लगातार जो दिल्ली सरकार के सूत्रों से बात हो रही थी, उसके मुताबिक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनमें यह कहा जा रहा है कि 5% को बढ़ा के 12% किया गया, तो उसका जवाब भी वो मनीष सिसोदिया दे रहे थे कि उन्होंने फीस जो है वो 5 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ की गई। ये तमाम चीजें दलील वो दे रहे थे। अभी सीबीआई का ये साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। उनके पास एक बड़े ब्यूरोक्रेट का, हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं कि एक बड़े ब्यूरोक्रेट का जो है उनका बयान है, ये हवाला जो है सीबीआई ने देके ये अरेस्टिंग की है। लेकिन कोर्ट में कितना ये बयान टिकेगा और किस तरीके से आगे ये मामला चलेगा, ये अभी कुछ देर बाद और स्पष्ट हो जाएगा। इस वक्त वहां पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है, क्या तस्वीरें नजर आ रही, क्योंकि जब वो पूछताछ के लिए जा रहे थे तो पूरे लश्कर के साथ उनका काफिला आगे बढ़ा था, जो तस्वीरों में अभी भी हम दिखा रहे हैं। इस वक्त जब गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए, अभी पार्टी स्ट्रेटेजी बनाएगी कि क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो पूरा कॉर्डन ऑफ कर रखा है, जितना भी इलाका है वहां पर सीबीआई दफ्तर के बाहर, उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। आप अगर किसी भी तरफ से जाना चाहते हैं सीबीआई दफ्तर, तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। पूरी तरीके से वहां बैरिकेडिंग की है, पुलिस कर्मी तैनात है। इस वक्त हम पार्टी ऑफिस भी खड़े हैं, आम आदमी पार्टी के जो दफ्तर है, यहां पर भी बहुत ज्यादा हलचल नहीं थी, क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, लगभग 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आम आदमी पार्टी ने की थी। और उसके बाद अब क्योंकि ये गिरफ्तारी हुई है, तो आगे के बयान क्या आते हैं ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अभी जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है आम आदमी पार्टी अपनी बात रख सकती है। और मैं बता रहा हूं आपको, इसी बीच में अभी कुछ देर में आतिशी जो हैं वो संबोधित करेंगी प्रेस को, प्रेस वार्ता होने जा रही है। जिस वक्त मैं आपको ये जानकारी देता उसी वक्त की ये खबर है। और अभी कुछ देर की बात है जब वो पार्टी अपना पक्ष रखेगी, इस गिरफ्तारी के बाद पहली प्रतिक्रिया देगी। ठीक है मोहित, रुमानुल्लाह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुमान, जैसे कि मोहित बता रहे हैं कि कुछ ही देर में अब आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। रुमान, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। मोहित बख्शी ने बताया कि बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है कि कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर बात आम आदमी पार्टी कर सकती है, क्योंकि लगातार वो तो यही कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि मनीष सिसोदिया एक विकास पुरुष हैं, बच्चों के भविष्य को संवार रहे हैं और उनके पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली गई, उनके बैंक अकाउंट खंगाले गए, उनके घर परिवार रिश्तेदारों की जांच कर ली गई, लेकिन पैसा नहीं मिला। लेकिन सीधे तौर पर जो सीबीआई है, जो सीबीआई की चार्जशीट है, इसमें यह बताया गया कि समीर महिंद्रू नाम के आरोपी के जरिए दक्षिण भारत के जो शराब कारोबारी थे उनके साथ लॉबिंग की गई, नियमों को ताक पर रखकर जो तमाम
नियम थे उनको बदला गया, आबकारी नीति को बदला गया। साथ ही विजय नायर के जरिए 100 करोड़ रुपए की रकम का लेन देन हुआ, किकबैक हासिल किए गए और सीधे तौर पर दिनेश अरोड़ा जो कि जिनको बताया गया है कि मनीष सिसोदिया के करीबी हैं, उनको वो सरकारी गवाह भी बन चुके हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारी जानकारी दी। अभी कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया के दफ्तर से उनका कंप्यूटर भी सीबीआई ने हासिल किया। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी उसके अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में बताया गया कि करीब 170 ऐसे फ़ोन थे